Good morning, everyone. Here we are on chapter 2 of class 8th science, microorganisms friend and foe. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे दोस्त भी होते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, और फो मीन्स एनिमी, हमारे दुश्मन भी होते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं. We have learned about 5 types of microorganisms: bacteria, fungi, alga, protozoa, viruses, and we have learned about how friendly microorganisms are and what are commensals. Commensals क्या होते हैं कि जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और हमारी एक तरह से हमारे अंदर रहते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन अपना खाना लेते हैं हमसे, दैट आर कॉल्ड commensals. उसके बाद है ये हमारे लिए कमेंसल्स बेनिफिशियल भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए. सो क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट भी पढ़ लिया था हमने. डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मतलब जो पैथोजेंस हैं वो लेके आते हैं. पैथोजेंस क्या होते हैं? मतलब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस बोलते हैं. तो ये करियर के द्वारा, वेक्टर के द्वारा आते हैं. तो कुछ बीमारियां पढ़ेंगे. ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलती है. ये हवा के द्वारा फैलती है. कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ट्यूबरक्लोसिस फैलाने वाले. इसमें क्या करते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, बंदे को अकेला रख देते हैं जिसको होता है ये ट्यूबरक्लोसिस. मीजल्स वायरस से फैलता है एयर के थ्रू. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स. मतलब जो चीज़ें जैसे टॉवल वगैरह हैं वो मतलब बंदे को अपना अपना यूज़ करवाओ. चिकन पॉक्स वायरस से एयर या कंटेक्ट से थ्रू फैलता है. यही मतलब मीजल्स वाली प्रिवेंशंस हम कर सकते हैं कि बंदे को अलग रखो. वैक्सीनेशन होती है, मतलब जो दवाई जो बीमारी होने से पहले लगा दे सकते हैं हम. पोलियो वायरस से फैलता है. पोलियो वायरस से एयर और वाटर के थ्रू फैल सकता है. मतलब जो वैक्सीनेशन है प्रॉपर टाइम पे होती है और हाइजीन वगैरह प्रॉपर रखा जाता है. कोलरा बैक्टीरिया से फैलता है वाटर और फूड के द्वारा. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें. तो टाइफॉइड बैक्टीरिया से फैलता है वाटर के थ्रू. कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड और बॉइल्ड पानी पीना चाहिए. और वैक्सीनेशन प्रॉपर करवानी चाहिए. हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है, बहुत ही डेंजरस बीमारी है ये. कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है. ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन होनी चाहिए. मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है मॉस्किटो के द्वारा. मतलब जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो का नाम होता है फीमेल एनाफिलस. मलेरिया फैलाती है वो. यूज़ मॉस्किटो नेट रिपेलेंट्स जैसे हम ऑल आउट्स वगैरह यूज़ करते हैं. स्प्रे इंसेक्टिसाइड जो हिट वगैरह होती हैं. एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट, पानी को नहीं खड़ा होना चाहिए, खड़े नहीं देना चाहिए. डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे इन एनिमल्स में कौन कौन सी है? जैसे एंथ्रेक्स बीमारी फैलाते हैं कैटल्स में और ह्यूमंस में. एक बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस. फुट एंड माउथ डिसीज़ कैटल्स में फैलाता है, वायरस से फैलती हैं ये. बर्ड फ्लू नाम की बहुत बीमारी चली थी अभी थोड़े ही टाइम पहले, वो भी वायरस में. ये पोल्ट्री को अफेक्ट करती है. पोल्ट्री मतलब कि जो ये हैं चिकन वगैरह हैं. चिकन मीन्स जो मुर्गियाँ हैं. स्वाइन फ्लू, इवन बर्ड फ्लू, इवन पिजन्स वगैरह को या पक्षियों को, और भी पक्षियों को होती है. स्वाइन फ्लू ये वायरस के द्वारा होती है और पिग्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है ये. प्लांट्स में सबसे पहले बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हम ये पढ़ेंगे. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बीमारियां फैलाते हैं. सबसे पहले रस्ट ऑफ वीट दिया है इन्होंने. ये फंगस के द्वारा फंगल इन्फेक्शन होती है. येलोवीन मोज़ेक हो जाती है लेडी फिंगर में, मतलब भिंडी में. ये भी वायरस से फैलती है. लीफ कर्ल, जो लीफ है कर्ल हो जाता है. बीन में, पी में, सोयाबीन, कॉटन वगैरह में ये भी वायरस से फैलती है. सो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ केमिकल्स के साथ. अगर ये कंट्रोल ना किया जाए हमारी क्रॉप ख़राब हो जाएगी और ईल्ड अच्छी नहीं आएगी. फूड पॉइजनिंग मतलब जो खाना मतलब जो फूड है, स्पॉइल्ड फूड अगर हम खाते हैं तो उसको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. इसमें वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है. वॉमिटिंग वगैरह से काफ़ी दिक्कत होती है और पेट दर्द वगैरह, डायरिया वगैरह भी होने के इवन चांसेस होते हैं. वैसे डायरिया गर्मी वगैरह की वजह से भी होता है लेकिन इसमें भी हो सकता है.
फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ स्पॉइल्ड फूड, मतलब जो गला हुआ खाना है उस पर कुछ उल्ली फंगस वगैरह उग गया तो उससे ये होती है। तो इसके लिए हमें फूड प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो जो खाना है उसमें ऑयल्स और फैट्स हैं, उसके ऑक्सीजन के साथ मिलके जो फूड ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, तो फूड प्रिजर्वेशन करना पड़ता है। फूड प्रिजर्वेशन मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या स्पॉइलेज से फूड को बचाना, दैट इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। सो इसके अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, जिन मेथड्स में या जिन सामान को हम यूज़ करके खाने को हम बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। जैसे मान लीजिए हम ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, तेल यूज़ कर रहे हैं अचार वगैरह बना के रखने में, जिससे कि अचार ख़राब नहीं होता, मैंगो वगैरह हम संभाल के रख सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो जैसे सबसे पहले ये केमिकल मेथड का है कि कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, बहुत ही सही एग्जांपल है, ये चीज़ बड़े ध्यान से देखना। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नाम के दो केमिकल्स आते हैं जो बहुत ही नॉर्मली यूज़ होते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। इनको जैम्स स्क्वैश वगैरह में यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम नमक को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये मीट फिश वगैरह के ऊपर या आंवला के ऊपर या मैंगोज़ के ऊपर लगा के रख देते हैं। टैमरिंड होती है इमली, ठीक है, तो इन सभी में डाल के रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। ये क्या करता है, जो उसके अंदर पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है नमक, और उससे जो ख़राब नहीं होता है हमारा सामान। नेक्स्ट वन इज़ शुगर एज प्रिजर्वेटिव। शुगर मीठा को जैम्स वगैरह में डाल के रखते हैं, इससे भी क्या होता है, जो मॉइस्चर है कम हो जाता है और जो खाना है स्पॉइल नहीं होता। ऑयल एंड विनेगर एज प्रिजर्वेटिव। जो ऑयल है जैसे सरसों का तेल है हम अचार में डालते हैं, विनेगर है ये भी अचार वगैरह में डाला जाता है, इससे बैक्टीरियाज ग्रो नहीं होते तो बच जाता है हमारा फ्रूट्स वगैरह, मीट वगैरह। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या करते हैं, बोथ लोअर एंड हाई टेम्परेचर प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम ज़्यादा हीट करेंगे या ठंडा करेंगे तो उससे क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और हमारा जो चीज़ें बच जाती हैं, जो भी खाना है। जैसे कि मिल्क को बॉईल किया जाता है, फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसलिए कहा जाता है कि गर्म पानी पियो। ज़्यादातर अब बोला जा रहा है कोविड-19 की वजह से कि हाँ गर्म पानी पियो, बिकॉज उससे क्या है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हाँ पक्का ही पता है कि जो ये वायरल है या वायरस है, कोविड-19 वायरस है, कोरोना वायरस, कि वो मरेगा ही मरेगा, नहीं, लेकिन उससे हमारी बाकी जर्म्स मरेंगे, उससे हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, तो कोविड से लड़ने की क्षमता ज़्यादा आएगी। Similarly, keeping food in refrigerator prevent it from spoilage as the temperature inhibit growth of microbes। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे हम रखें तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, ठीक है। तो पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पास्चराइजेशन क्या होता है, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। 15 से 30 सेकेंड तक क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको बॉईल किया जाता है। देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है बहुत अच्छे से, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ग्रो करते। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। ये पास्चराइजेशन लुइस पास्चर ने, फ्रेंच साइंटिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने ये डिस्कवर किया था पास्चराइजेशन। देन स्टोरेज एंड पैकिंग होता है कि स्टोर करते हैं प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर से ताकि हवा ना लगे, एयर के कंटेक्ट के साथ ना आए और ख़राब ना हो। कैंस में फिट करके रखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ड्रिंक आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, कोक वगैरह, तो ये आते हैं कैंस वगैरह में। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। प्लांट्स को अगर हमने प्रोटीन्स बनाने हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये सारी चीज़ें बनानी है, तो उसमें नाइट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें फिर आप कहोगे कि हवा में, एयर में तो नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। तो आप कहोगे हम डायरेक्टली ले सकते हैं, नहीं, बट हम डायरेक्टली नहीं लेते, चाहे हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ये हम नहीं डायरेक्टली ले पाते। तो कैसे लेते हैं, तो पहले ये समझते हैं। हवा में 78% हमारे पास नाइट्रोजन तो है, वो है N2 की फॉर्म में, लेकिन हम ये नाइट्रोजन नहीं ले सकते डायरेक्टली। सो क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है, बादल गरजते हैं, बिजली लचकती है,
ठीक है। तो क्या होती है, जो हवा की नाइट्रोजन है वो टूट के वो बन जाती है कुछ नाइट्रेट्स में, NO3 NO2 वगैरह, ठीक है। या कुछ जैसे लेगुमिनस प्लांट्स है, लेगुमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जो पीज वगैरह वाले, पीज मतलब मटर वगैरह के हैं या दालों वाले प्लांट हैं, उनके जो रूट्स हैं ना, रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स होते हैं, जिसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। कौन सा? राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन लेता है और उसको कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे NO3 NO2 या NH4, अमोनियम बोलते हैं, अमोनिया तो होता है NH3, ये अमोनियम में चेंज करता है NH4 में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट्स और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सबसे पहले ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसको निट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में मतलब क्या होता है कि हवा से नाइट्रोजन आई प्लांट्स में, सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स में, एनिमल से फिर वो आगे सॉइल में मिक्स हो जाती है, फिर वो हवा में जाती है। इस पूरे साइकिल को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले देखिए निट्रिफिकेशन होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो जो हवा में नाइट्रोजन है, ठीक है, जब वो NO2 NO3 या NH4 की फॉर्म में सॉइल में मिक्स होते हैं, कौन करता है ये सब? ये करते हैं कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गा करता है, या जब लाइटनिंग होती है तब होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को N2 से ये सारे कंपाउंड्स बनना, दैट इज कॉल्ड निट्रिफिकेशन, ठीक है जी। उसके बाद निट्रिफिकेशन तो होगी, अब ये चला गया प्लांट्स में, प्लांट्स ने ले लिया, प्लांट्स इसके बनाएगा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बना दिए, प्रोटीन से वो क्या बनाएगा, प्रोटीन्स ले लेगा, प्रोटीन से ये खाएगा एनिमल्स, ये प्रोटीन्स खाएंगे एनिमल्स फ्रूट्स की फॉर्म में, तो एनिमल्स में आ गया। अब इनके या तो वेस्ट से, दोनों के, प्लांट्स के भी और एनिमल के भी, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नाइट्रोजन दोबारा सॉइल में चली जाती है, या फिर जब ये डेड हो जाते हैं, जब डेड हो गए तो क्या होता है, ये दोबारा किस में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में। जब सॉइल में मिक्स हो गए तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इसको अमोनिया में, दोबारा जो प्रोटीन्स वगैरह है उसको अमोनियम में या अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इस अमोनिया को, NH4 वगैरह को दोबारा हवा में नाइट्रोजन में छोड़ देते हैं, नाइट्रोजन गैस में, दैट इज़ कॉल्ड डीनिट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को अमोनिया से जब हवा में जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डीनिट्रिफिकेशन, ठीक है जी। तो देखिए एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं, हवा में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, ब्लू ग्रीन एल्गा या लाइटनिंग हुई, तो ये कहाँ चली गई, सीधा सॉइल में, या बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज किया, सॉइल में चली गई, सॉइल से प्लांट्स ने ले ली, प्लांट से एनिमल्स ने खाना खाया प्लांट से, तो या फिर जो प्लांट्स का वेस्ट है या मर गए वो, या एनिमल्स मर गए, उनका जो वेस्ट है सॉइल में मिक्स होगी, सॉइल से ऐसे बैक्टीरिया आए जो जिन्होंने डीनिट्रिफिकेशन किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट साइकिल इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। ऑलराइट, प्लीज़ ये ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा ही चैप्टर, ये आपको 9th में भी आएगा और 10th में भी आएगा कुछ ना कुछ इसका पार्ट, सो रीड इट वेरी केयरफुली। ऑलराइट, गुड बाय एवरीवन।